हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आप अभी इस वक्त जानना चाहते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, वर्तमान भावनाएं। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, वो भी आपको याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को रात में ही मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। मे बी आप ये रीडिंग देख रहे हो और सडनली आपका फ़ोन पे मैसेज आए या किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू वो आपको कनेक्ट कर लें। अगर कोई लकी वन किसी के साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनका मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने का। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ कप्स। सो गाइज, डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किए हैं, जो भी मेमोरीज़ है उसको रिकॉल कर रहे हैं। आपके साथ स्कूल टाइम से हैं या कॉलेज टाइम से हैं या सेम ऑफिस में रहे हैं या सेम जर्नी की है आपने साथ में। जिस भी माध्यम से आप लोग मिले हों, सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हों, किसी ऐप के माध्यम से मिले हों, जहाँ मिले हों, जिस रेस्टोरेंट में मिले हों या जिस मॉल में मिले हों, जहाँ आपने साथ में घूमा फिरा हो, मूवी देखी हो, शॉपिंग किया हो, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन मोमेंट्स को जी रहे हैं इस टाइम पे। वो उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो याद कर रहे हैं। और अगर कल जिन लोगों ने भी स्पेल किया है या आज रात को अगर आप स्पेल करने वाले हैं, जो मैंने कल स्पेल डाला था टैरो विद एम सिंह पे, अगर आपने कल किया है और शिद्दत से किया है जैसा मैंने बताया है, या आप आज करने वाले हो या जब भी करने के बाद आपको उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने स्पेल किया है, क्योंकि आज सुबह से वाइब्रेशन बहुत हाई है। दोनों चैनल पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि बहुत रेयर आती है, कभी कभी आती है। मैसेज का कार्ड बहुत रेयर आता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको याद कर रहे हैं और अगर वो आपसे डिस्कनेक्टेड है, अगर बात नहीं हो रही है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो आपने उनको रिजेक्ट किया है गुस्से में, या उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या इन्होंने आपको सीधा बोल दिया है कि यार देखो शादी नहीं हो पाएगी, हम दोस्त रहेंगे, उसके बाद आपने ब्लॉक कर दिया है कि नहीं हमें दोस्त तो नहीं रहना, ये वो। तो इस तरह की भी अगर कोई कन्वर्सेशन हुई है, या अगर आप विवाहित हैं, आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके में और आपके स्पाउस में दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, तो भी यहाँ पर बातचीत एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस में कंटिन्यूअसली आपकी मेमोरीज़ चल रही हैं, आपको याद करना, आपके बारे में सोचना। यहाँ पर मैसेज है, मूवमेंट है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये सोशल मीडिया को यूज़ करके कोई ऐसी स्टोरी लगा दें, कोई ऐसा स्टेटस लगा दें, या आपकी किसी पोस्ट पे कमेंट कर दें, कुछ ऐसा जेस्चर करें जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरी तरफ आना चाहते हैं, या आपको इन पर गुस्सा आए, जेलसी फील हो, कुछ जेलस करा दें। आपके जो वीकर आपका पॉइंट है उसको दबाएं बढ़िया से कि हाँ भाई इस पॉइंट को हम दबाएंगे तो सामने वाले को मिर्ची लगेगी। तो जानबूझ के कुछ ऐसा डाल दें जिससे आप तुरंत इनको मैसेज करें या कॉल करें कि ये क्यों डाले हो, ये किसके लिए डाले हो, कौन है, ठीक है। इस तरह की भी कोई गेम प्लानिंग हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये आपको कितने अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा वी हैव हाई प्रीस्टेस विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप दोनों में कोई बहस हुई है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, शक के कारण झगड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पर्सन डीपर लेवल पे आपसे कनेक्टेड हैं,
आपसे कनेक्ट होकर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी देना चाहते हैं, या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सडनली आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है इनकी तरफ से कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ चुका हूँ, बाहर आओ, या इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कुछ ऐसा मैसेज कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो यहाँ रहते ही नहीं थे, ये मतलब इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। प्लस इनके अंदर एक डीपर लेवल पे ये इच्छा जागृत हुई है कि मुझे कंप्लीशन में आना है अपने पार्टनर के साथ, मुझे उससे दूर नहीं रहना है। ये सिचुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्या बात होगी? मैसेजेस, कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। कमिंग 24 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर, जो लोग आपसे दूरी बना रहे थे, देखिए यहाँ से भी मैसेज का कार्ड आ गया, भोलेनाथ के पास गया सीधा। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जो लोग आपसे दूरी बना रहे थे वो सडनली वापस आएंगे और कुछ करेजियस डिसीजंस के साथ वापस आएंगे। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गया, मैसेज की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन रिटर्न आ सकते हैं कमिंग 24 आवर्स से 50 आवर्स के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली 24 to 26 आवर्स के अंदर। साथ ही साथ ये आपको लेकर ओवर पॉजिटिव बिहेव करेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करेंगे, आपके लिए कोई निर्णायक फैसला लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जजमेंट के साथ आ रहे हैं, पावरफुल सिचुएशन में आ रहे हैं। मतलब आने के बाद आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा पार्टनर तो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, मेरा पार्टनर मेरे लिए खड़ा नहीं होगा या खड़ी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। ये वो टाइम पीरियड है जब आपके पार्टनर आपसे बात भी करेंगे और आपको ये भी कहेंगे कि अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और जजमेंट के साथ डेविल है, तो कुछ लोगों के पर्सन डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, मतलब लव मैरिज। समझ रहे हैं? जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, (969) is an angel number, major change, major shift. (969), one more card. Again number 9, 999, ending of a cycle. इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव डिसीजंस आपके पर्सन की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में ये अकेले रहेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करने का, और ये इनकी खुद की इच्छा से होगा। मतलब यहाँ पर किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर ये आपके लिए किसी थर्ड पार्टी से मूव करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये आपसे दूरी बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस बार सेपरेशन हुआ तो इसमें आपको काफ़ी सब्र रखना पड़ेगा, काफ़ी लंबा सेपरेशन चल सकता है। ये सिचुएशन है, कम से कम 9 हफ्ते तक ये सेपरेशन चल सकता है, 9 वीक्स मिनिमम। ठीक है, काफ़ी सब्र आपको रखना पड़ेगा। तो अगर ये आपके साथ पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत सब्र रख लिया, नाउ इन्होंने डिसीजन लिया कि अब और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। इसे हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। हाँ, एक नई शुरुआत, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप दोनों में अगर कोई थर्ड पार्टी थी या चल रही है कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन आपको चुनेंगे, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेंगे या वहाँ से निकलकर आपके पास आ जाएंगे। ये एनर्जी 9 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर की है, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर की है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज आपके लिए है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है,
कौन आपका दोस्त है, सगा है, कौन आपका दुश्मन है। दोस्त के रूप में भी दुश्मन होते हैं। कई बार आप अपने दोस्तों से दिल की बात बताते हैं और वो आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, वो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो आपके अंदर इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन मुझे क्या समझा रहा है और वो सही समझा रहा है या गलत समझा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंडली रहिए, लेकिन उतना ही जितना आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरा अच्छा चाहता है और मैं इसका अच्छा चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं इसको कभी गलत एडवाइस नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। दूसरा, एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, अगर आप लोगों के प्रति काइंड रहे हो, तो आपको जब ज़रूरत होगी ईश्वर आपके लिए देवदूत भेजता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया बट मेरे साथ अच्छा नहीं हो। नहीं, आपके साथ भी अच्छा होगा। भरोसा रखिए अपने कर्म पर, तो भरोसा रखिए। कई लोग कहते हैं ईश्वर होते ही नहीं, तो ईश्वर पे भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, अपने कर्म पर तो है। कर्म पर अपने भरोसा रखिए। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कई लोग होते हैं जो ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि भाई हमारे परदादा ने ऐसा किया था तो हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था तो हम ऐसे ही करेंगे। वो कोई लॉजिक यूज़ करते ही नहीं, उनको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं। उनको बस लगता है कि ये हमारे परदादा ने किया था, ये हमारे दादा ने फॉलो किया, ये हमारे पिताजी ने फॉलो किया, तो ये हम भी करेंगे। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करने आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार किसी ने किया हो चाहे ना किया हो, हम चालू करेंगे, हम पैटर्न नया शुरू करेंगे करंट सिचुएशन के हिसाब से, प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से। कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यार सब छोड़ दो, हमको दूर रखो इन सब मामलों से, मैं इन सब मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहता, डिटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको कहाँ से डिटैच रहना है, कहाँ पे इंटरफेयर करना है, कहाँ पे ओल्ड पैटर्न फॉलो करना है और कहाँ पे आपको ओल्ड पैटर्न फॉलो नहीं करना है। ये डिसीजन आपका है। ज़रूरी नहीं कि सारे ओल्ड पैटर्न्स ख़राब हों। बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स हैं जो हम फॉलो करते आए हैं और ज़िंदगी भर करते आएंगे, हमारे बाद वाले भी करेंगे। ठीक है, कई ऐसे पैटर्न्स हैं जो हम फॉलो नहीं कर सकते, हमें लगता है कि नहीं ये गलत है तो हम क्यों फॉलो करें आज के टाइम में, तो वो चेंज हो सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो किसी इन्वॉल्वमेंट में जाते ही नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार तुम लोग को जो ये 3D मैट्रिक्स की माया में उलझे रहना है, उलझे रहो, हमें दूर रखो इन सब से। ठीक है, तो डिटैचमेंट है। तो यहाँ पर इसका लव लाइफ पे क्या प्रभाव है। कई लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसी फैमिली में चले गए हैं या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। आपका मन अंदर से उदास है कि यार मैं प्यार तो किसी और से करती हूँ या करता हूँ बट मुझे ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आपको कहाँ पे फॉलो करना है, कहाँ पे डिटैच रहना है और कहाँ पे न्यू पैटर्न आपको इंट्रोड्यूस करना है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।